हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पाठ्य योजना बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय। विषय में आप डालेंगे भूगोल कक्षा, जिस भी कक्षा का आप बना रहे हैं। दिवस डालेंगे, कालखंड आप कितने मिनट का बना रहे हैं, यहाँ विद्यालय का नाम। फिर यहाँ हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। इसके बाद हम लिख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। छात्रों को भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्रों को भूगोल की उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना। अब आप सामान्य उद्देश्य कम से कम 10 तो लेंगे, इसी प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य भी आपको 10 लेने हैं। पृथ्वी की गति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, पृथ्वी की गति का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण गति की व्याख्या कर सकेंगे। अच्छा, विशिष्ट उद्देश्य में हम वे सभी लेंगे कि छात्र इस प्रकरण के द्वारा क्या क्या कर सकेंगे। ठीक है, तो छात्र पृथ्वी की गति से होने वाले दिन रात के परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पृथ्वी की गति को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रदर्शित कर सकेंगे, छात्र प्रकृति के घूर्णन गति के कारण होने वाले दिन व रात को प्रदर्शित कर सकेंगे, छात्र के अक्ष की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र पृथ्वी के अक्ष की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र दैनिक गति के परिणाम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र पृथ्वी की धुरी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद आप लेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आपने जो भी यूज़ किया है, चौक, पॉइंटर, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट वगैरह जो भी है ना, ग्लोब वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको लिखना है। शिक्षण विधि जो है हमने लिए समस्या समाधान विधि, शिक्षण विधि जरूर डालेंगे आप लोग। इसके बाद आपकी बनती है समय नियोजन तालिका। समय नियोजन तालिका में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, विषय वस्तु और समय। प्रस्तावना के लिए आपने कितना समय लिया है, प्रस्तुतिकरण में आप कितना समय ले रहे हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न जब आप कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं, कक्षा कार्य और गृह कार्य, इन सभी के लिए आप यहाँ पर समय नियोजन तालिका में समय डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पृथ्वी की गति से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, है ना, यानी कि सामान्य ज्ञान यानी कुछ तो जानकारी उन्हें पृथ्वी के बारे में होगी ही। तो हम यहाँ पर प्रस्तावना लेंगे। प्रस्तावना में आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें 3 कॉलम में पहला कॉलम होगा आपका क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न हमने बच्चों से किया, हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चों ने कहा हम पृथ्वी पर रहते हैं। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बच्चों ने कहा अभी वर्षा ऋतु चल रही है। ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? ऋतुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु परिवर्तन होता है। अब बच्चों से प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की गति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ बच्चे निरुत्तर है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर अब लिखेंगे हम उद्देश्य कथन। तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम पृथ्वी की गति की परिक्रमण तथा परिभ्रमण गति का अध्ययन करेंगे। अगला है आपका प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में आपने 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति को का कारण बताओ। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो हम यहाँ पर परिक्रमण गति के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति परिक्रमण गति या दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 का कोण बनाती हुई घूमती है। दिन रात का घटित होना, अब दिन और रात कैसे घटित होते हैं हम बच्चों को समझा रहे हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर समकोण में नहीं बल्कि 23.5 का कोण बनाती हुई घूमती है। टॉर्च का प्रकाश ग्लोब पर डालने पर पृथ्वी का आधा भाग प्रकाश में होता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उस समय वहाँ पर दिन होता है।
पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पर रात होती है। अब यहाँ से हमने बच्चों से प्रश्न किया है बौद्ध प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है? तो बच्चों के द्वारा उत्तर दिया गया, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण करती है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 के कोण पर झुकी हुई है। इस प्रकार पृथ्वी की दैनिकी गति के कारण दिन रात घटित होते हैं। अब हम बता रहे परिक्रमण गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में एक चक्कर पूर्ण करती है, 365.14 दिन में, ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इस वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब है परिक्रमण गति का प्रभाव क्या होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग अंडाकार है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है उसे ऋतु परिवर्तन कहते हैं। यहाँ हम बौद्ध प्रश्न ले रहे हैं कि पृथ्वी किस खगोल पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर दिया गया। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग कैसा है? तो बच्चों ने आंसर दिया, पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग अंडाकार है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी जब गति करती है तो यह परिभ्रमण गति कहलाती है। उपसनात्मक प्रश्न किया बच्चों, आज हमने उपसनात्मक कथन हमने लिखा है यहाँ पर। बच्चों, आज हमने पृथ्वी की गति की परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति का अभ्यास किया। इसके बाद आप यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ भी 3 कॉलम बनाएंगे आप, क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, सूर्य प्रातः किस दिशा से उदय होता है? तो उत्तर लिखा है हमने, सूर्य प्रातः पूरब दिशा से उदय होता है। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है? तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी किस खगोल पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। एक चीज़ यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बच्चे हमेशा आंसर जो है वो पूरे सेंटेंस में देंगे, है ना, 1 वर्ड में आंसर नहीं लेना है। इसके बाद हम लिखेंगे कक्षा कार्य, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? दैनिक गति के कारण क्या घटित होता है? गृह कार्य में परिभ्रमण गति तथा परिक्रमण गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारा आज का भूगोल का लेसन प्लान। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।